हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक, और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक, यानी क्या कि इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक में जितनी भी एक्सरसाइज हैं, हम आपको उन सभी एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं या आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नरेशन। ठीक, तो हम लोगों को जो है पहला टॉपिक है नरेशन, वो अच्छी तरीके से सीखना था। ठीक, और हम अच्छी तरीके से नरेशन टॉपिक सीख भी चुके हैं। मतलब हमारे पास में जितने भी नरेशन के एक्सरसाइज थे, यानी असर्टिव सेंटेंस हो या फिर हमारे पास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या इंपरेटिव सेंटेंस हो या ऑपरेटिव सेंटेंस हो या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो, इन सभी सेंटेंसेस की जितनी भी एक्सरसाइज थी हम सारी एक्सरसाइज को पीछे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, और हमारा जो पहला टॉपिक था नरेशन, उसकी हम सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लेकर के आए नरेशन टॉपिक से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि 2014 ये जो आपके पास में है वो प्रैक्टिस सेट होगा आपका कितना 2014 का। मतलब 2014 में जितने भी बोर्ड एग्जाम में नरेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी के सभी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा ध्यान से देखिए। ठीक है, हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर आपको दिख रही होगी 15। ठीक है, बट आपके यहाँ पर ध्यान से देखना है कि आपकी जो बुक होगी उसमें आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो 2014 आल सेट में देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना 2014 आल सेट्स। ठीक, तो ऐसे हमारे पास में क्योंकि हमने टाइपिंग करवाया है इसको, ठीक, तो हमारे में सब सीरियल से बनाई गई हैं। ठीक, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, चलो हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना समय को बर्बाद करे हुए। ठीक, देखिए जरा पहली पढ़िए पहला क्वेश्चन। कह रहा द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन सेट्स इन द वेस्ट। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक, और आप आसानी से इसका जवाब भी दे पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सैड लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, सैड कर देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, दैट लगा देना। ठीक, तो क्या बनेगा, द टीचर सैड दैट। अब देखो क्या लिखा, द सन तो हो गया थर्ड पर्सन, तो द सन का क्या रहेगा, द सन रहेगा। ठीक, उसके बाद में देखो जरा ध्यान से, उसके बाद हमारा लिखा हुआ सेट्स। ठीक, अच्छा हमने आपसे कहा था कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, ठीक, फिर आपका चाहे ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दी गई हो या पास्ट में दी गई हो या फ्यूचर में दी गई हो, हमेशा आपको ध्यान रखना कि यहाँ वाली वर्ब यानी रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है वो कभी बदलती नहीं है। तो क्या बनेगा, द सन सेट्स, और फिर उसके बाद आप क्या कर देना है, इन द वेस्ट। क्लियर, तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ही सैड लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। चलो अब देखो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, हमने आपको बताया था इंपरेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, लेट से, और उनके बाद में क्या देखने को मिलेगा, अस। तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, ही, और उसके बाद में आपको क्या लिख देना है, प्रपोज्ड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, ही प्रपोज्ड, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, दैट लगा देना। क्लियर, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है क्या कि ये जो अस है, ठीक, ये फर्स्ट पर्सन होता जाता है किसके पास, सब्जेक्ट के पास। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपको जो दिखाई दे रहा है अगर ये थर्ड पर्सन का है तो आप इस जगह पे क्या लिखते थे, दे लिखते हैं। ठीक, उसके बाद में हमने कहा था आपसे इसके बाद क्या यूज कर लेना, शुड यूज कर लेना। ठीक, तो क्या बनेगा आपको, दे शुड स्टॉप, यहाँ पे फिर क्या कर देना, आप स्टॉप कर देना। ठीक, और हेयर को बदल देना किसमें, देयर में। ठीक, एंड फिर क्या हो जाएगा आपका, रेस्ट, और फिर कर देना आप क्या, फॉर अ वाइल। ठीक, इस तरीके से तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है क्या कि ही सैड आई मस्ट गो। ठीक, ये तो बहुत ईजी हो गया। ठीक है, तो सैड की जगह पे सैड रहने देना, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, दैट लगा देना। तो क्या हो जाएगा, दैट। अब आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास में। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, ही मस्ट का जो है वो क्या रहेगा, मस्ट ही रहेगा, तो ही मस्ट गो। ठीक, इस तरीके से बना देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, कह रहा है क्या कि ही सैड यू आर अ स्टूडेंट। तो फिर से वही बात है कि सैड का सैड रहने दो। ठीक, अब नहीं सॉरी एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यू के परिवार का। जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में यू के परिवार का देखने को मिलेगा तब आप ध्यान रखना कि सैड को हमेशा किस में बदल देना, टोल्ड में बदल देना। ठीक, और ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, आप मी मान लेना। ठीक, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा देना। ठीक, दैट लगाने के बाद सुनिए जरा ध्यान से। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यू देखिए जरा कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। अब आप ये इसको किसके पास भेज देना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या मान रखे हो, मी, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आई। आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आर लिखा है तो आर का क्या हो जाएगा, वॉज, उसके बाद क्या कर देना, आ, और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टूडेंट। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। क्लियर, आगे देखो अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है क्या कि ही सैड दिस इज माई बुक। तो ही सैड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, दैट लगा देना। तो क्या बन जाएगा, दैट, और दिस को आप दैट में ना बदलना।
ठीक, दिस का दिस ही रहेगा, इस का क्या हो जाएगा वॉज, ठीक है। अब माई हो गया फर्स्ट पर्सन, किसके पास जाएगा सब्जेक्ट यानी ही के पास, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा हिज बुक, ठीक। अब यहाँ पर अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पर दिस को दैट में नहीं बदला, ठीक। क्यों नहीं बदला, कारण समझ लीजिए, ठीक। हमने आपसे एक बात बताई थी क्या, कि जब भी जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो अगर वो चीज़ आपके सामने रखी है तो फिर आप बिल्कुल ये बात ध्यान में रखना है कि उसको हम लोग बदलते नहीं है, दिस का दिस ही रहेगा, ठीक है। अब कह रहे दिस इज़ माई बुक, आपने किसी इंसान को बता रहे हो आप ना, तो देखो आप उससे क्या बोलोगे कि दिस इज़ माई बुक, मतलब ये मेरी किताब है, तो सामने उसके रखी होगी कि नहीं होगी, अपने मन से खुद सोचो। अगर सामने रखी है, ठीक, तो फिर आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि दिस को दैट में नहीं बदलना है, दीज को दोज में नहीं बदलना है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, कह रहा है क्या, ही सैड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पर आप ध्यान दो, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और कहाँ से स्टार्ट, मे से, लास्ट में देखो क्या लिखा है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमने आपसे बोल रखा है पहले ही क्या करना है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे क्या, ही, तो ही हो जाएगा, ठीक। सैड को आप बदल दीजिएगा किसमें, विज्ड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विज्ड। उसके बाद इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, अभी एक सेकंड रुकिए, थोड़ा क्या दिया गया आपके यू के परिवार का, जब जब यू के परिवार का मिलेगा तब तब आपको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, तो मी मान लेना, ठीक। और फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना दैट। अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके पास जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप ये माने हो आप किसको, मी को, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको आई, और मे का जो पास्ट होता है वो क्या हो जाता है माइट, तो यहाँ पे आप क्या कर देना माइट कर देना, तो आई माइट, फिर क्या हो जाएगा हैव अ हैप्पी और जर्नी, ठीक। इस तरीके से ध्यान रख लेना, क्लियर। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन सीख लेना है, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर ही सैड द मैन वॉज कमिंग, कोई दिक्कत नहीं, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्या करना है दैट लगा देना है, ठीक। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दीजिए, ठीक। तो क्या बन जाएगा ही सैड, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे लिख देना दैट। अब द मैन हो गया थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, तो द मैन का क्या रहेगा द मैन, ठीक। और उसके बाद देखो वॉज कमिंग, यानी ये कौन सा टेंस हो गया पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो बदलता है किसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है, ठीक। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि हैड बीन, ठीक। और आपको एक बात ध्यान रखना कि कम को बदल देते हैं गो में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गोइंग हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से क्या कर देना द मैन हैड बीन गोइंग, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, देखिए ध्यान से कि ही सैड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल कम हियर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, तो सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा दीजिए दैट, और उसके बाद आई कौन सा पर्सन हो गया फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के पास जाएगा, ही के पास गया तो क्या मिलेगा ही, और विल का पास्ट क्या हो जाता है वुड हो जाता है, तो क्या मिलेगा आपको ही वुड कम, कम को बदल दीजिए किसमें गो में, तो गो, हियर को बदल देना किसमें देयर में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलो जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि फादर ऑफन सेज टू मी, तो क्या बोलोगे फादर ऑफन सेज टू को बदल देते हैं किसमें टेल्स में, तो आप यहाँ पर क्या कर देना टेल्स कर देना, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना दैट। अब जैसे ही आपने दैट लगाया तो फिर आपको क्या दिखा इफ़। अब दो दो कन्वेंशन आपसे पच नहीं रहे होंगे, ठीक। तो इसके लिए आपको एक जुगाड़ करनी पड़ती है क्या कि बाद वाले सेंटेंस को पहले बनाना होता है और पहले वाले सेंटेंस को बाद में बनाना होता है, ठीक। ये जुगाड़ कर लेना, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो जरा यू कौन सा पर्सन हो गया सेकेंड पर्सन, तो किसके पास जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट मी है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे आई। अब विल का पास्ट होना क्या चाहिए वुड, बट यहाँ पे ध्यान रखो कौन सा टेंस दिया गया है, ये देखो सेज टू कौन सा टेंस होता है प्रेजेंट का, और हमें ये बात सिखाई जा चुकी है क्या कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो आपको ध्यान रखना है कि वो उसका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वो कभी बदलता नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे आई, और फिर उसके बाद विल का क्या रहेगा विल, और यहाँ पर क्या कर देना फेल कर देना, ठीक। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे इफ़, क्लियर। और उसके बाद में इफ़ के बाद में फिर ये जाएगा यू किसके पास में मी के पास में, तो फिर उसे क्या मिलेगा यहाँ पर आई, तो क्या हो जाएगा आई, ठीक। अब उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है डू नॉट, तो आप याद रखना कि इसको बदल मत देना, नहीं कुछ लोग डिड नॉट कर देते हैं, ठीक। तो डिड नॉट मत करना, क्या रहेगा आई डू नॉट, फिर यहाँ पे क्या कर देना वर्क हार्ड, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि द टीचर सेड आई डू नॉट विश टू सी यू एनी ऑफ यू गो अवे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसमें भी आप क्या करेंगे द टीचर टोल्ड, और उसके बाद में आपको एक काम करना पड़ेगा, मतलब आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू। अब देखो एनी ऑफ यू लिखा हुआ मतलब कई सारे लोगों को बोला है टीचर ने, ठीक। तो अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो ध्यान ही रखना पड़ेगा कि आपको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट आपने अगर सिंगुलर मान लिया तो बड़ा कष्ट में आ जाओगे, ठीक। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, पहले तो साइड को किस में बदल दो टोल्ड में, तो क्या मिला आपको
कि द टीचर टोल्ड, ठीक, और उसके बाद में आप यहाँ पर देम मान लेना, ठीक, मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लगा देना, दैट लगा देना। दैट के बाद में आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन टीचर के पास जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, ही, और डू नॉट का किस में बदल जाएगा आपका, डिड नॉट में। तो क्या कर देना, ही डिड नॉट विश टू सी, ठीक, क्या करना, ही डिड नॉट विश टू सी, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर देना, एनी ऑफ, अब यू की जगह पे क्या कर देना, आप देम कर देना, क्योंकि यू कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन, जाएगा ऑब्जेक्ट के पास और ऑब्जेक्ट माना किसको आपने, देम को माना है, ठीक। इस तरीके से आगे देखो एक नया सेंटेंस लिखा हुआ गो अवे। तो जब कोई नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो किससे जोड़ते हैं, एंड से। अब रिपोर्टिंग अब देखो गो अवे कह रहा चले जाओ, मतलब आदेश दे रहा, तो क्या कर देना, ऑर्डर्ड कर देना, ठीक। तो क्या बनेगा, एंड ऑर्डर्ड टू, और फिर क्या कर देना, गो अवे कर देना, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिखा हुआ है, कह रहा ही said to the servant, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू पोस्टेड द लेटर। अब देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, मतलब सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव। जब इंटेरोगेटिव होता है तो क्या करोगे, ही said to की जगह पे क्या कर देता है, आस्क्ड कर देना है, ठीक। उसके बाद में क्या लिखना है, द सर्वेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वेंट, तो ही आस्क्ड द सर्वेंट, ठीक। और यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, इफ़। अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, सर्वेंट के पास जाएगा, मतलब क्या मिलेगा, ही, और हैव का पास्ट जो होता है क्या होता है, हैड पोस्टेड द लेटर, ठीक। इतना बनाने के बाद में सुनो जरा ध्यान से, अब द सर्वेंट रिप्लाइड, अब सर्वेंट क्या कर रहा है, रिप्लाइड कर रहा है, ठीक। तो क्या कर देना, द सर्वेंट, ठीक। अब फिर उसके बाद में क्या कर देना, रिप्लाइड, और यहाँ पे आप ध्यान रखना इन, अब देखो यस में करता है ना तो अपन कर देते रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखना, तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर देना, ठीक है। इतना हो गया। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीसस क्रिस्ट सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी आर ऑल सिनर्स। अभी अगर ध्यान से देखो तो क्या लिखा, वी आर ऑल सिनर्स, मतलब हम सब क्या हैं, पापी हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक। और ये वैसे भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक। आप लोगों को ध्यान से इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लिख देना है ध्यान से, ठीक। ये ध्यान रखना आपको, ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वैसे आपको याद हो तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, ठीक। तो आप लोग थोड़ा सा इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना।